बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के फोर्थ लेसन का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। कौन सा इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग दो टर्म को जानेंगे। एक क्या वेरिएबल क्या होता है और दूसरा कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल आप लोग जान रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो एक बार जान लीजिए क्या होता है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? द सिंबल which value is change place to place। वैसा सिंबल जिसका क्या होता है वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होते जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। इसका जनरली सिंबल जो है वह क्या होता है? जनरली हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं एक्स, वाई और जेड से। ऐसे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी लेटर से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर से हम इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट द सिंबल which value is fixed। वैसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल्स कोई भी आप क्या कर सकते हो? नंबर ले सकते हो। नंबर क्या होता है? जैसे आपके पास 5 रुपीज है तो 5 से 6 तो होगा नहीं, तो वो क्या होता है? फिक्स रहता है, जितना है आपके पास उतना ही रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका जनरली इंडिकेशंस होता है इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से। जनरली इसको इंडिकेट करते हैं ए, बी और सी से। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 5, 6, 10, 11, 86। ये सब क्या है? इसका एग्जांपल्स है। ये दो टर्म अगर आप जान लेते हैं, अब आते हैं हम लोग किस पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। किस पे आते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं इरेज करूं? इसको इरेज कर दो। चलो इरेज करता हूं। अब जानिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वैसा पॉलिनोमियल्स जो है, वैसा इक्वेशंस जिसके वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैसा वेरिएबल वैसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हमने आपको क्या समझाया? वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मेन इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जानना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ जो है कुछ कंडीशंस होते हैं और वो कंडीशंस क्या है? a डज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? a डज नॉट इक्वल टू 0। और a और b, a b c तीनों क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर अब ये जो शर्तें हैं ये क्यों लागू होता है। अब देखो अगर a इक्वल टू 0 होता है तो a इक्वल टू अगर 0 होता है तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 0, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये टर्म पूरा 0। तो वेरिएबल्स का पावर कितना बचा? 1 बचा। अगर वेरिएबल्स का पावर 1 बचता है तो वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वेरिएबल्स ये जो है आपको कॉफिशिएंट ABC क्या है? कॉफिशिएंट है। ठीक है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या है? आपको वेरिएबल्स x नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? वेरिएबल इसमें अगर पूछ दे तो वेरिएबल क्या है? x है। और कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट आपको क्या है? a b c। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? x² का कॉफिशिएंट। a क्या है? x² का कॉफिशिएंट। b क्या है? x का कॉफिशिएंट। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है,
जिसको क्या बोलते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। क्लियर यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म जान लिए, तो आपको एनसीईआरटी का पहला लेसन जो है वह क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है और नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का पहला लेसन यानी 4.1, उसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन सा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशंस दिया रहेगा, कोई भी आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, अगर उसमें क्या कहेगा चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में आ गया तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगर नहीं आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो 4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 4.1 डील करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमको क्या करना है, चेक करना है। देखो 4.1 बनाने से पहले आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला होता है, आप 8 क्लास से ही ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और लर्न कर लें। अगर लर्न है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लें। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा याद करना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसी में एक बार माइनस का कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला और याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आपको मेनली इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, बाकी आगे हम जो क्वेश्चन में आएगा उस समय हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं पहला क्वेश्चन का पहला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे चेक करना है कौन सा इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश करते हैं हम लोग, वो फॉर्मूला बताए थे, देखो यहाँ पे आ गया ना पहला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो a प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको किस पे तोड़ना है, इस फॉर्मूला पे तोड़ना है। ठीक है, चलो तोड़ते हैं, तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स माइनस 3 टू जा 6। अब क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद सारा का सारा जीरो करेंगे, उसको उठा के ले आओ इधर, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब उधर से इधर आएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा 2x, ये माइनस में तो इधर प्लस में 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट गया, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। देखो आया इस फॉर्म में, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हाँ आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे x वाला टर्म तो है ही नहीं भाई, तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे हुआ, इस फॉर्म में सर कैसे हुआ, आप बताओ। तो चलो बताते हैं, देखो यहाँ पे हमने कंडीशंस में क्या बताया था, a डज नॉट इक्वल टू 0, क्या बताया था, a डज नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 नहीं होना चाहिए।
ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी के बारे में तो बताया नहीं, मतलब वो जीरो हो सकता है, ठीक है, तो वो जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना है, जीरो। यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये तो है एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला टर्म बी जीरो होने के कारण ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये भी आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चलो इसको उतार दो, फिर दूसरा बताते हैं। यहां तक आपको करना है और यहां लिख देना है दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। आप लिख दीजिएगा, नीचे लिख देते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। यह कौन सा इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। या फिर यस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पूछ रहा है आगे चेक करने के लिए बोल रहा है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर इसको इरेज करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं। हुआ, चलो मिटाते हैं इसको। उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखिएगा, आपका ये चैप्टर 4.1 पूरा क्लियर बन जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं क्यूब वाला, ठीक है। क्यूब वाला कौन सा क्वेश्चन ले ले, तो 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर में आपको क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद है इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मिटा दिए, चलो फिर से एक बार लिख देते हैं, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करके इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अगर इस फॉर्म में आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसी पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। चलो क्या है, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चल यहाँ पे देखो आपको क्या है, 2x क्यूब और माइनस 2x। क्लियर है यहाँ तक। चल देखते हैं, यहाँ पे है x क्यूब प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना, 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करते हैं, RHS को LHS की तरफ ले आते हैं। देखो यहाँ पे 2x क्यूब है, इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, यहाँ पे पहले से x क्यूब है और वो एक x क्यूब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x क्यूब बच जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ 12x प्लस में है और ये 2x इधर माइनस में, इधर आके प्लस, प्लस हो जाएगा 12 प्लस 2 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने बोला था क्या, किस फॉर्म में आना चाहिए, मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चंस को क्या कर सकेंगे, करेंगे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। चल तो कुछ कंडीशंस होते हैं इसके लिए और वो अगले वीडियो में पढ़ते हैं। आज बस इतना ही।